प्रधानमंत्री के अलग अलग दौरे वो ऐसे देशों में भी जाते हैं जहां पर देश का प्रधानमंत्री बहुत दशकों से नहीं गया। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देशों को जोड़कर एक वैश्विक समीकरण बनाना है हमें बदलते समय में। उसको हम नुकसान ऐसे बयानों से पहुंचाते हैं। मैंने वो सिंगापुर वाला बयान इसीलिए दिया क्योंकि वहां की सरकार ने उस पर आपत्ति जता दी थी कि भाई आपका एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान दे रहा है। आज फिर वही हुआ। नहीं, निश्चित तौर पर सुचरिता, और चिंता की बात यही है, अगर आप दिन में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बताने की कोशिश न करें। वरुण जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र सरेंडर कहां से आ गया? इंदिरा गांधी का मीम बना के एआई कर दिया। तो सवाल फिर पूछा जाएगा ना कि 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बावजूद हमारे जो युद्धबंदी थे वो क्यों नहीं वापस आए। फिर ये सवाल पूछा जाएगा ना कि उस वक्त आपने क्यों नहीं ले लिया वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। फिर तो ये पूछा जाएगा ना कि कितनी बार जो चाइना है उसने हमारी जमीन हड़प ली। अभी तो कोई भी ये जमीन हड़पने की स्थिति में नहीं। हम तो गलवान में भी हमने दिखाया, डोकलाम में भी हमने दिखाया। और जो सबसे बड़ी बात है, जब हम कहते हैं कि दुनिया आज पार्टी जी मेरी ये भी पूछा जाएगा कि तिब्बत को किसने अभिन्न अंग मांगा, तिब्बत को अभिन्न अंग चाइना का किसने माना, प्लांट शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है और जो किसने माना ये वाले देश है उसमें भारत सबसे ऊपर है। बात कर रहे हो, एफडीआई है वो रिकॉर्ड है, जो फॉरेक्स है वो रिकॉर्ड है। गांधी पे क्वेश्चन कर रहे हो, हर मंच मैं वही कह रहा हूं, आप सबसे बेहतर प्रधानमंत्रियों पे क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो। आपने शुरू किया, वरुण जी ऐसे बात नहीं जाती। होगी तो सुनेंगे वरुण जी एक करके ना। जब आप इस तरह के ट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब तो मिलेगा। फिर ये बताया जाएगा ना कि 27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला और सारे प्रधानमंत्रियों को मिलकर कितना हुआ। जब आप ये तुलना कर रहे हैं, जब आप ये कहेंगे, तो क्या किसी समय देश में इंदिरा गांधी के ऊपर इस तरह से कहा गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कहा गया? और पिछले कुछ समय में भारत की विदेश नीति कितनी स्ट्रांग हुई है उसकी कल्पना की जाती है जब यूरोपीय यूनियन का बयान आता है। उसकी कल्पना अच्छे से की जा सकती है जब दुनिया के दूसरे देश कहते हैं जो ब्रिक्स कंट्रीज के देश हैं, जब फ्रांस बोलता है, जब इटली बोलता है, तब समझ में आता है दुनिया के। और ये झूठ बोला जाता है कि हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों विवेक जी बोल रहे हैं, विवेक जी को जरा बताइए ना। चाइना को भी बाद में आकर कहना पड़ा। और जहां तक रही हथियारों की बात, तो हथियार तो हर देश दुनिया के दूसरे देशों से लेता है। कम से कम तथ्य सही बोलना चाहिए। विवेक जी आप कह रहे थे कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं। विवेक भाई, आप तो देखिए, आपका तो चाइना से सीधा तार है, आपकी बात अलग है। चाइना के खिलाफ आपसे तो थोड़ा सा करता हूं। चाइना के खिलाफ नहीं बोलना है विवेक जी के सामने। तत्परता के साथ नहीं, चाइना के आगे नॉर्थ कोरिया भी कमियों को यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। आपको प्रणाम मिलना चाहिए, आपको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। स्वस्थ प्रसन्न रहिए विवेक शास्त्री। आप ये बताइए, ये स्वस्थ प्रसन्न रहिए। अच्छा जी, सुनिए विवेक जी आपने ये कहा कि हमारे पास हमने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया। मैं निवान आ रही हूँ आपके पास, निवान आई विल कम आफ्टर दिस। मैं एक बार विवेक जी, आपने कहा कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, हमारी विदेश नीति इज अ कंप्लीट फेलियर। ये आप ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को देखिए किस तरह से सपोर्ट मिला है ट्रंप का। मैं एयर कॉमोडोर एक बार इस पर आपका रिएक्शन लूंगी। एयर कॉमोडोर एयर कॉमोडोर, क्या पाकिस्तान को सपोर्ट मिला? उसकी विदेश नीति हमसे बेटर है जो विवेक श्रीवास्तव यहाँ पर कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उनकी विदेश नीति तो हमसे बेटर हो गई, उन्हें सबका सपोर्ट मिल रहा है, शायद हमें नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं जरा उनसे पूछ रही हूँ एक बार। आपने तो अभी कहा है, नहीं, फॉरेन पॉलिसी की भी बात नहीं, मैं फॉरेन पॉलिसी कह रही हूँ विवेक जी। आपने कहा कि हमसे बेटर है उनकी पॉलिसी, सबको उनको सपोर्ट मिल रहा है, हमें मिल नहीं रहा है। तो मैं एयर कॉमोडोर एक बार बोले। देखिए, आपको मैं सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के उनका स्टेटमेंट बोलता हूं। उन्होंने कहा था कि हम 30 साल से वेस्ट का गंदा काम कर रहे हैं, जब भी उनको हमारी जरूरत होती है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं उसके आगे जाके ये कहता हूँ, वो पाकिस्तान एक पेपर नैपकिन वाला देश है जिसका जो भी चाहता है उसका इस्तेमाल करके उसे पेपर नैपकिन की तरफ फेंक देता है। अभी भी देखिए क्यों बुलाया गया था मुनीर को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि ईरान की युद्ध शुरू होने वाला था। ईरान के साथ युद्ध का मतलब है अमेरिका ने अटैक करना था ईरान के अंदर। उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस की जरूरत थी। उनको पाकिस्तान का अगर हो सके तो एयर बेसेस शायद चाहिए हो तो उसकी भी जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं मुनीर को खिलाने के लिए, चाहे बिरयानी खिलाई हो, चाहे जो भी खिलाया हो, लेकिन उसको बुलाया इसलिए गया था, इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई थी कि उनको अगर ईरान के अगेंस्ट कोई एक्शन देना है तो पाकिस्तान फिर रेलेवेंट हो गया था। और जैसे ही पाकिस्तान इररेलेवेंट होता है उसको फेंक दिया जाता है। दूसरी चीज है चीन भारत की कोई रेलेवेंस थी इस्तेमाल कर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में। एक सेकंड वो बात कंप्लीट कर ले विवेक जी, एक सेकंड होल्ड योर क्वेश्चंस। मैं एक बार आ रही हूँ, एक बार कंप्लीट कर ले। श्योर सेकंड पार्ट, हाँ,
चीन पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है, अपने वेपन सिस्टम जरूर देता है, 81% वेपन सिस्टम चीन के, लेकिन उसके बाद क्या वो चीन उनके साथ आके उनकी लड़ाई खुद लड़ता है? पाकिस्तान को तो खुद लड़नी पड़ती है। और उसके बाद चीनी सिस्टम का हुआ क्या? हमारे बच्चे PL-15 को लेके घूम रहे थे, आपने देखा ट्रैक्टर्स के अंदर उनकी मिसाइल्स को हम लेके जा रहे थे, क्या डैमेज किया उन्होंने। और टर्की की बात करते हैं कि टर्की ने उनको सपोर्ट किया, तो टर्की ने सिर्फ ड्रोन्स दिए। और सर हम जिस व्हाट आर वी अप अगेंस्ट, सवाल ये भी है, जब लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं कि हम तुर्की, चीन और पाकिस्तान तीनों को हमने परास्त किया है, तो देखिए ये वैश्विक जो एक पूरे कॉम्बिनेशंस हैं, ये समय पर बदलते हैं। उसके लिए भारत अपनी विदेश नीति को और प्रखर करने के लिए तो ये दौरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। विवेक जी हंस रहे थे, जरा विवेक जी को ले लीजिए। मुझे नहीं समझ आ रहा विवेक जी, आपको लग रहा है कि भारत को और वीकन करने के लिए, भारत की विदेश नीति और कमजोर करने के लिए ना वीकर नहीं, ये दौरे हो रहे हैं। कवर अप करते हैं, कवर अप ना करें। अगर मुल्क को ताकतवर बनाना है तो पहले अपनी कमियों को झांक करके तभी हम ताकतवर बनेंगे। ये गुडी गुडी गेम खेलने से हम बहुत अच्छे हैं, हम महान हैं, हम विश्वगुरु हैं। विवेक जी सत्य बोलते हैं, बाकी सब झूठ। ये क्या तरीका है? विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे तो सही है, बाकी सब कवर अप करते हैं। कमाल है, फैक्ट एक भी आपने पूरी डिबेट में नहीं बोला। किसी भी तथ्य को आप काटिए ना, क्या FDI रिकॉर्ड में नहीं है? बताइए ना इसका जवाब। FDI रिकॉर्ड है कि नहीं है? अब तक का रिकॉर्ड FDI है भारत में या नहीं है? फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड है या नहीं है? दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत आ रही या नहीं आ रही? ना कुछ नहीं है, क्योंकि हमें डिबेट में यही कहना है। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है। कौन सी इकोनॉमी? अरे विवेक भाई, कौन सी इकोनॉमी? पैसा लेकर के कौन सी इकोनॉमी आप कह रहे हैं? चौथी बड़ी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि कौन सी इकोनॉमी? आप 5-10 भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा, भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा सर बकायदा कोर्स के जरिए दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। आप ये कह रहे हैं कौन सी अर्थव्यवस्था? खाना खिलाते हो सर, आप बोल रहे हैं कौन सी अर्थव्यवस्था? बिल्कुल। आप हमारी जनसंख्या और बाकी देशों की जनसंख्या भी देखिए, लोगों को खाना खिलाते, हमारी जनसंख्या और बाकी देशों की जनसंख्या भी देखिए। उसके बावजूद कहां भारत पहुंचा है? बिजनेस हाउसेज और उनके परिवारों के हाथ में। सर, देयर इज नो एंड टू दिस। मोदी साहब ने हम विदेश नीति को लेकर परेशान। हाँ ठीक है, सुनिए विवेक जी, एक मिनट, निवान बोलना चाह रहे हैं। निवान बोलिए। निवान, मुझे एक मिनट निवान बोलना चाह रहे हैं। निवान बोलिए। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बीजेपी प्रवक्ता और इनके समर्थकों की पूरी बात सुनी। ये एब्सोल्यूट स्कैम कर रहे हैं देश की जनता के साथ। कैसे स्कैम कर रहे हैं? अगर हम देश के अंदर देश में पॉलिसी मेकर्स की क्रिटिसिज्म करते हैं, ये उसको प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ के दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए प्रधानमंत्री जी के दुश्मन। हम प्रधानमंत्री जी के दुश्मन नहीं है। अब तो वो मोहन भागवत जी ने भी कह दिया 75 साल पर रूल एप्लीकेबल होना, जब तो प्रधानमंत्री हो सकता है चेंज हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि जिसकी ड्यूटी है, अगर वो फेल हुआ है उसका क्रिटिसिज्म होगा। यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जनता होती है। जनता के ऊपर एक व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट हमारे देश में कभी भी नहीं हो सकता। जनता के लिए अगर हम बात करें तो अगर होम मिनिस्ट्री की बात कर लो तो पहलगाम जो हो गया हमारे देश के अंदर, वो होम मिनिस्ट्री का फेलियर था कि नहीं था? सर, उस पहलगाम पर ही निंदा प्रस्ताव ब्रिक्स की बैठक में आया। ये ब्रिक्स की बैठक भी ब्राजील के भी दौरा उन्हीं 5 देशों के दौरा में से था जहां प्रधानमंत्री गए थे। उसको ब्रिक्स समिट में लाना, जिसमें चाइना भी शामिल है, ये अपने आप में उपलब्धि है। शायद आप उसे भाप नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन मुझे लगता है इसे समझना चाहिए।